हर यादों का जीवन में एक रोल होता है। वे जब कोई घटनाएं घटती हैं, यादें अपने आप आकार लेकर के सामने खड़ी हो जाती हैं। मुझे याद है, मैं कुंडलपुर में ज्ञान साधना केंद्र के बाहर बैठा था। थोड़ी गर्मी लग रही थी, अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो फरवरी के महीने में भी गर्म सा महसूस हुआ तो बाहर आ गया। 15 मिनट बैठे हुए थे मुझे, उतने में वह ब्रह्मचारिणी मेरे सामने आकर के और बैठी और हाथ जोड़ करके मुझे देखा। उसके दोनों गुलाबी गालों में आंखों से ऐसा आंसू बड़ा सा गिर रहा था। उसके मुख से बस एक शब्द निकला, हमारी दीक्षा पक्की हो गई। हमने उससे कहा, सच में? बोले हाँ, हमारी दीक्षा पक्की हो गई। हम अब भी आचार्य जी के पास कायोत्सर्ग करके आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं समाधिस्थ आर्यिका श्रुतमती माता जी की। चूंकि ब्रह्मचारी अवस्था में मैं और उनके घर के एक ब्रह्मचारी दोनों, प्रदीप भैया जो आज वर्तमान में मुनि श्री अचल सागर जी महाराज के नाम से देश में जाने जाते हैं, हम दोनों का बिल्कुल घनिष्ठता थी। सागर जाऊं तो उनके घर में ही रुकना है, वहीं नहाना है, वहीं धोना है, वहीं खाना है। उनकी छोटी बहन थी आर्यिका श्रुतमती। वो पूर्व का परिचय, मैंने पहले ही कहा ना, जिंदगी में यादों का एक रोल होता है। जब बहुत तेज भूख लगी और उसने दूर से समझ लिया कि भैया जी आए हैं, थक गए हैं, इनको बहुत तेज भूख लगी है। 8:30 बजे घर पहुंचा पूजा करके, गर्मी के दिनों में, तो खाना तैयार मिला। हमने उससे कहा कि 10 बजे मिलता है, 8:30 बजे हैं। बड़े स्नेह से कहा उसने कि आपको भूख लगी होगी, बुलबुलाहट हो रही होगी, गर्मी में तप के आए हैं। हमने सोचा थोड़ा जल्दी खा लेंगे, 1 घंटा पहले, तो क्या बिगड़ जाएगा। और गरम गरम रोटी खिला करके ब्रह्मचारी अवस्था में भी बहुत अच्छे से संभाला। हम लोगों की मुनि दीक्षा हो गई, हम अपनी जगह आ गए, वो अपनी जगह आ गई। हम दोनों की मुनि दीक्षा लेते लेते उसके मन के अंदर भाव आ गया था कि मुझे व्रत लेना है। और आचार्य जी के पास चूँकि परिवार पूरा का पूरा, पिता श्री ज्ञानचंद जी और माता जी सुगंधी बाई जी, नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, ये दोनों व्रती थे। दोनों की घर में 2-2 प्रतिमाओं के व्रत थे। बाद में 7-7 प्रतिमा के व्रत हुए और शायद ज्ञानचंद जी के आज 10 प्रतिमा के व्रत हैं उनके पिताजी के। परिवार का माहौल पूरा धार्मिक था। पिता ने एक बार कहा कि, पिता से कहा कि एक बार मुझे व्रत लेना है, और पिताजी ने ज़्यादा ना नुकुर नहीं किया। चूँकि महाराज संघ में ही महाराज थे तो उनका भी समर्थन मिला, तो व्रत तो हो गया। दीक्षा में मेहनत होती है। जब आप किसी फील्ड पे आते हैं तो फिर आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण सब देखा जाता है। और आर्यिका श्रुतमती की जब दीक्षा का प्रसंग बना, मैं बाहर बैठा, आई, बिल्कुल गुलाबी गाल थे, चमकता चेहरा, गोरी, ऐसे बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे। हमने कहा क्या हुआ? मेरी दीक्षा पक्की हो गई। ऐसी खुशी, क्या गजब की खुशी। उस खुशी में एक चीज देखने लायक थी कि अब मेरा समर्पण मेरे गुरु भी देख पाएंगे। जैसे मिट्टी, आचार्य जी ने मूक माटी लिखी है बंधुओं। मूक माटी में माटी कहती है, पद दलिता हूं, पतिता हूं, पातिता हूं औरों से। मिट्टी और स्त्री की एक जैसी कहानी है। पद दलिता हूं,
लोग मेरे ऊपर पैर रख करके चले जाते हैं। पद दलिता हूँ, पतिता हूँ, गिरी हुई हूँ, रास्ते में पड़ी हुई हूँ, पातिता हूँ औरों से, और लोग मुझे और पतित करते हैं। मिट्टी की और स्त्री की एक जैसी कहानी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।